Chapter number 14, current electricity. Numerical number 6 is two resistance of 6 kilo ohm and 12 kilo ohm are connected in parallel. A 6-volt battery is connected across its ends. Find the values of following quantities. अब हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है 6 किलो ओम एंड 12 किलो ओम कनेक्टेड है पैरेलल में. 6 वोल्ट बैटरी कनेक्ट है क्रॉस इट्स एंड्स एंड हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस यानी कि 2 रेजिस्टेंस गिवन है. हमने बोथ रेजिस्टेंस के अलॉन्ग करंट की वैल्यू फाइंड करनी है एंड पोटेंशियल डिफरेंस है मींस वी की वैल्यू फाइंड करनी है. फर्स्ट हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है. अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल है तो पैरेलल में हमारे पास 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 ये फार्मूला है. कैपेसिटर्स एंड रेजिस्टेंस ऑपोजिट है. कैपेसिटर्स में हमारे पास फार्मूला था इस तरह, तो हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस में पैरेलल में फार्मूला यानी कि रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर्स ऑपोजिट है. यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे. एलसीएम लेंगे इसका 3/12 मल्टीप्लाई 10⁻³ कटिंग हो जाएगी 3 × 4 4 × 10⁻³ एंड 10⁻³ इक्वल होता है किलो के. और ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 1/RE की एंड RE की वैल्यू फाइंड करनी है तो रेसिप्रोकल मीन्स 4 किलो हम बिकॉज 10⁻³ किसके इक्वल होता है किलो के. पार्ट नंबर बी में हमने फाइंड करना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस. पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास पैरेलल में सेम होता है बोथ रेजिस्टेंस के लॉन्ग, इसलिए वी की जो वैल्यू है सेम वही V1 एंड V2 की वैल्यू है. वी हमारे पास वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस के 6 वोल्ट, सेम वैल्यू V1 एंड V2 की है. थर्ड हमने फाइंड करना है करंट क्रॉस बोथ रेजिस्टेंस. अब करंट हम फाइंड करेंगे. करंट का फॉर्मूला I1 इक्वल्स टू V1/R1. वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे V1/R1. I1 की वैल्यू आ जाएगी 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ देन I2 की वैल्यू है I2 का फॉर्मूला V2/R2. V2 पुट करेंगे क्योंकि V हमारे पास सेम है तो इसलिए सेम वैल्यू आ जाएगी 6 एंड R2 की वैल्यू है 12 मल्टीप्लाई 10⁻³ 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0.5 एंड 10⁻³ न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा 10⁻³ विच इज़ मिली, सो 0.5 मिली एम्पेयर. नेक्स्ट इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड विद 220 वोल्ट. फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ द बल्ब. If the bulb is used 5 hours daily, find the energy in kilowatt hour consumed by the bulb in 1 month. एंड 1 मंथ में हमारे पास 30 डेज है. इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी वोल्टेज है 220 वोल्ट. हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है. इफ़ द बल्ब इज़ यूज्ड 5 आवर्स डेली और हमने एनर्जी फाइंड करनी है किलोवाट आवर में जो बल्ब ने कंज्यूम किया इन 1 मंथ. अब यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, वोल्टेज गिवन है, बल्ब की पावर गिवन है, डेली यूज़ ऑफ बल्ब और गिवन है हमारे पास 5 आवर्स डेली यूज़ होता है एंड नंबर ऑफ डेज फॉर बल्ब हमने कितने डेज का फाइंड करना है 30 डेज का. हमने फाइंड करना है रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट एंड एनर्जी. रेजिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है P इक्वल्स टू I²R. अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे करंट की वैल्यू नहीं है तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है, हम रिप्लेस करेंगे I की वैल्यू V/R. I की जगह पे रिप्लेस करेंगे V/R². R² R से कैंसिल. रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है R इक्वल्स टू V²/P. यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे 220² विच इज़ 484 ओहम. नेक्स्ट हमने एनर्जी फाइंड करनी है तो एनर्जी का फॉर्मूला पावर मल्टीप्लाई टी, क्योंकि हमने किलोवाट आवर में फाइंड करनी है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे. यहाँ पे पावर गिवन है 100 एंड टाइम हमारे पास है 5 आवर्स डेली और हमने 1 मंथ की फाइंड करनी है तो 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से विच इज़ 150 आवर्स. तो टाइम है हमारे पास 150, पावर है 100, डिवाइड कर देंगे 1000 से क्योंकि किलोवाट आवर में फाइंड करना है तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 15 किलोवाट आवर. Next is an incandescent light bulb with an operating resistance of 95 ohm is labeled 150 watt. Is this bulb designed for using 120 volt circuit or a 220 volt circuit? Explain with calculation. अब हमारे पास एक बल्ब है जिसकी रेजिस्टेंस है 95 ओहम एंड हमारे पास पावर है 150 वाट. अब हमने बताना है कि ये बल्ब किस लिए डिज़ाइन किया गया है, 120 वोल्ट के लिए और 220 वोल्ट के लिए. तो रेजिस्टेंस एंड पावर गिवन है हमारे पास फॉर्मूला P इक्वल्स टू I²R. P एंड R की वैल्यू पुट करेंगे. करंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी I² इक्वल्स टू 1.5784. अब स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे. यहाँ से स्क्वायर रूट लेके I की वैल्यू आ जाएगी 1.2565. हमने I की वैल्यू क्यों फाइंड किया, क्योंकि हमने वोल्टेज फाइंड करना है. वोल्टेज का फॉर्मूला था V इक्वल्स टू IR. R गिवन है, V फाइंड करना था, I गिवन नहीं है तो I हमने पहले फाइंड कर लिया. अब वैल्यूज पुट करेंगे 119.37 एंड ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल था 120 वोल्ट के. दैट मीन्स कि हमारे पास 120 वोल्ट के लिए बल्ब डिज़ाइन किया गया. Next is a house is installed with 10 bulbs of 60 watt each of which are used 5 hours daily, 4 fans of 75 watt each of which run 10 hours daily, 1 TV of 100 watt which is used 5 hours daily, 1 electric iron of 1000 watt which we used 2 hours daily. If the cost of 1 watt of electricity is ₹4, find the monthly expenditure of electricity and 1 month equals to 30 days.
हमारे पास एक हाउस है जिसमें 10 बल्ब्स हैं जो कि 60 वाट के हैं ईच, यानी कि 10 बल्ब्स हैं, हर बल्ब हमारे पास 60 वाट ईच है और जो कि डेली यूज़ होता है 5 आवर्स। दैन 4 फैंस हैं जो 75 वाट के हैं ईच एंड 10 आवर्स डेली यूज़ होते हैं। टीवी है हमारे पास और उसकी पावर है 100 वाट, 5 वाट डेली यूज़ होता है। एंड 1 इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि 1000 वाट की है एंड उसको हम डेली 2 आवर्स यूज़ करते हैं। हमने पर हमारे पास 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ₹4। हमने टोटल एक्सपेंडिचर जो इलेक्ट्रिसिटी का आया मींस बिल टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 1 मंथ बाद कितना आया वो हमने फाइंड करना है। फर्स्ट हमारे पास पावर ऑफ 10 बल्ब्स हमारे पास कितनी है, 10 बल्ब्स है एंड 60 वाट है, यानी हमारे पास ईच बल्ब का कितना वाट होगा टोटल 60 मल्टीप्लाई 10 600। हमारे पास 4 फैंस हैं, 1 फ़ैन की हमारे पास कितनी है वाट 75 और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 4 फैंस की आ जाएगी पावर 300 वाट। नेक्स्ट पावर ऑफ 1 आयरन, हमारे पास 1 आयरन है 1000 वाट की और 1 ही है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 वाट। नेक्स्ट प्राइस ऑफ 1 टीवी, 1 टीवी के हमारे पास कितनी वाट है 100 एंड 1 टीवी है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 100 वाट। एंड प्राइस पर यूनिट है हमारे पास, एक यूनिट की प्राइस है ₹4। टोटल हमारे पास जो एनर्जी कितनी यूटिलाइज हुई है वो हमने फाइंड करनी है। ये एनर्जी फाइंड करने का फॉर्मूला, तो पावर हमारे पास है, पहले बल्ब की फाइंड करेंगे, 600 पावर है हमारे पास। टाइम है कितने डेली और यूज़ होता है 5 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1 मंथ में कितने डेज हैं 30 मल्टीप्लाई 30 एंड फार्मूले का 1000 तो ये हमारे पास आ जाएगा 90 यूनिट। दैन फैन हमारे पास सेम फार्मूला, पावर 300, टाइम कितना डेली यूज़ होता है हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाय 1000 विच इज़ 90 यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास टीवी पावर है हमारे पास 100, ये डेली यूज़ होता है 5 आवर्स एंड 1 मंथ में 30 डेज एंड डिवाइड बाय 1000 विच इज़ 15 यूनिट। नेक्स्ट है एनर्जी कंज्यूम बाय आयरन, आयरन की हमारे पास है पावर 1000, डेली यूज़ होती है हमारे पास 2 आवर्स एंड 30 से मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड विच इज़ 60 यूनिट। अब हमारे पास यहाँ पे 4 यूनिट्स आ चुके हैं, इन सबको हम ऐड कर देंगे यहाँ पे 90 + 90 + 60 + 15 विच इज़ 255 यूनिट। टोटल हमारे पास 255 यूनिट्स यूज़ हुए हैं। प्राइस ऑफ 1 यूनिट है हमारे पास 4, तो हमने अगर टोटल की फाइंड करनी है तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 255 से विच इज़ ₹1020। ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा एट द एंड ऑफ द मंथ। नेक्स्ट इज़ 100 वाट लैम्प bulb and a 4 kilowatt water heater are connected to a 250 volt supply. Calculate the current which flows in each appliance and the resistance of each appliance when in use. 100 watt lamp है और अब 4 किलोवाट वाटर हीटर, ये हमारे पास दो चीज़ें हैं जो कनेक्ट हैं 250 वोल्ट बैटरी से। हमने करंट फाइंड करनी है बोथ अप्लाइंसेस में, वाटर हीटर में एंड लैम्प बल्ब में, एंड रेजिस्टेंस फाइंड करनी है वाटर हीटर एंड लैम्प में। अब यहाँ पे जो गिवन है हमारे पास डाटा वो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लेना है। फाइंड करनी है करंट I1 I2 एंड R1 एंड R2। फर्स्ट हमने लैम्प में करंट फाइंड करनी है, तो करंट फाइंड करने का फॉर्मूला P = VI, I1 है तो यहाँ पे I1 लिख देंगे, P/V, V हमारे पास सेम है 250 एंड हमारे पास लैम्प में पावर है वो है 100, तो इसको डिवाइड करेंगे 250 से, करंट आ जाएगी 2.4 एम्पियर। नेक्स्ट हमने हीटर में फाइंड करनी है करंट, सेम फार्मूला I2 = P/V। अब जो पावर 2 है हमने वो वैल्यू पुट करनी है एंड वोल्टेज सेम है हमारे पास, तो 16 एम्पियर करंट हो जाएगी इसमें। नेक्स्ट पार्ट 2 है हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ लैम्प, रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला V = IR, यहाँ पे I1 एंड R1, हमने लैम्प की फाइंड करनी है रेजिस्टेंस, तो उसके लिए I1 करंट 1 यूज़ होगी, तो R1 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 625 ओहम। एंड नेक्स्ट सेम रेजिस्टेंस ऑफ हीटर फाइंड करनी है, सेम फार्मूला, वैल्यू जस्ट डिफरेंट होगी हमारे पास I2 की, वोल्टेज की सेम है हमारे पास 250 डिवाइड बाय 16 विच इज़ 15.625 ओहम। Next is a resistor of resistance 5.6 ohm is connected across a battery of 3.0 volt by means of wire of negligible resistance. Current of 0.5 ampere passes through the resistor. Calculate the power dissipated in resistor, total power produced by the battery and give the reason of difference between the two quantities. हमारे पास एक resistor है जिसकी resistance है 5.6 ohm जो कि connected है बैटरी से of 3.0 voltage. करंट है हमारे पास 0.5 एम्पेयर। कैलकुलेट हमने क्या करना है, पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टर, टोटल पावर प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिस्टर एंड गिव द रीजन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू क्वांटिटी। हमने टू पावर की वैल्यूज़ फाइंड करनी है एंड उनमें अगर डिफरेंस है तो हमने बताना है कि वो क्यों डिफरेंस है। यहाँ पर गिवन डाटा हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। फर्स्ट हमने फाइंड करना है पावर डिसिपेटेड मीन्स हमारे पास कितनी पावर लॉस्ट हुई है यहाँ पे, तो हमारे पास फॉर्मूला पावर का P = VI, P = VI क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है इसलिए हम यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे।
वी की जगह पे फार्मूला पुट करेंगे आई आर, यहाँ पे आई आर ऑलरेडी आई है, आई स्क्वायर आर हो जाएगा, यहाँ पे आई की वैल्यू पुट करेंगे एंड आर की वैल्यू पावर आ जाएगी 1.4 वाट। पार्ट बी में हमारे पास के पावर टोटल कितनी प्रोड्यूस की है, जैसे हमने पार्ट 1 में था कितनी लॉस हुई है हमारे पास पावर, एंड पार्ट 2 में हमारे पास पावर कितनी प्रोड्यूस हुई है। तो P इक्वल्स टू वी आई, यहाँ पे डायरेक्ट हम फॉर्मूला पुट करेंगे वोल्टेज, क्योंकि प्रोड्यूस हुई है तो हमारे पास कितनी वोल्टेज रिक्वायर है तो 3 यहाँ पे, इसलिए हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे P इक्वल्स टू वी आई एंड देन I करंट 0.3 विच इज़ 1.5 वाट। पार्ट 1 में जो पावर है दैट इज़ 1.4 वाट एंड पार्ट 2 में 1.5 वाट। अब इसमें हमारे पास डिफरेंस है तो पार्ट सी में है कि गिव द रीजन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू क्वांटिटीज़। बिकॉज सम पावर इज़ लॉस्ट बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, बिकॉज पावर में हमारे पास कुछ लॉस्ट हुई है, यहाँ पे देखें 1.5 वाट है पावर टू जितनी प्रोड्यूस हुई है 1.5 वाट, एंड हमारे पास 1.4 वाट पावर है जो कि हमारे पास पावर डिसिपेटेड मीन्स पावर कितनी लॉस्ट हुई है, तो ये हमारे पास इसलिए डिफरेंस है यहाँ पे इसका। ये हमारे पास पावर लॉस्ट हुई है एंड ये हमारे पास पावर टोटल प्रोड्यूस किया है रजिस्टर ने।